हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले प्लानिंग कमिश्नर के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पता ही होगा आपको कितना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हर बार एक ही या फिर दो क्वेश्चन तो एक ही क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलता है, बस हमें इससे छूटना नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट है वो तो, स्टैटिक है ना, याद ही रखना है और क्या। तो देखते हैं। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो सकता है बट काफ़ी सारे क्वेश्चन रहे तो क्या ही करें। प्लानिंग कमीशन सारे कोशिश करते हैं, उम्मीद है सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे। हालांकि हमने क्वेश्चन तो काफ़ी कम इंक्लूड करी, बट सारे के सारे एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। देखता हूँ हो पाती है या फिर नहीं। प्लानिंग कमिश्नर, जो कि प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन व्हिच ईयर 1915। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1915। तो इसके चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। वाइस चेयरमैन कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। देखिए, ये हो गया प्लानिंग कमिश्नर के बारे में। क्या ये बात आप जानते हो ना, जो प्री इंडिपेंडेंस रहे ना, इंडिपेंडेंस से पहले ध्यान में रखना, एक नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना करवाया गया था। क्या स्थापना करवाया गया था? नेशनल प्लानिंग कमेटी, प्लानिंग कमेटी की स्थापना करवाया गया। क्लियर? कौन सी ईयर में जानती हो ना? 1938। अब पूछोगे ये तो प्लानिंग कमीशन, नहीं, प्लानिंग कमीशन अलग है, प्लानिंग कमेटी अलग है, नेशनल प्लानिंग कमेटी अलग है। ध्यान में रखिएगा, 1938 में ये स्थापना करवाया गया था। किसके द्वारा? बाय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, यस। ध्यान में रखिएगा। एंड इसकी भी जो फर्स्ट चेयरमैन बनते हैं ना, वो भी जवाहरलाल नेहरू बने थे। बैटरी भी खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी कवर करते। क्या करें, बस कोई तो साथ ही नहीं दे रहा है, क्या ही करें, खुद ही सारे के सारे करना है। तो बैटरी तो ख़त्म होने वाला है ना, और जल्दी जल्दी कवर नहीं करेंगे तो फिर से शुरुआत से फिर सारे के सारे रिकॉर्ड करने होगा। तो इसके बाद जो प्री इंडिपेंडेंस से एक तो रहे ये प्लानिंग कमीशन दी गई थी, और एक बॉम्बे प्लान लाया गया। इसके बाद बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान ये किसके द्वारा लाया गया था? JRD टाटा, JRD टाटा। ध्यान में रखिएगा, 1944 में एंड 1945 में ये लाया गया था बॉम्बे प्लान, इसके द्वारा। फिर इसके बाद और क्या क्या लाया गया था? फिर गांधीयन प्लान लाया गया था ना, जो क्या था, गांधीयन प्लान, ये भी 1944 में लाया गया था, गांधीयन प्लान। फिर इसके बाद और एक था पीपुल प्लान। पीपुल प्लान कौन सी ईयर में? 1945 में लाया गया था। किसके द्वारा? बाय MN रॉय। MN रॉय जानते हो ना, जो क्या रहे, जो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापक रहे, या फिर बताना नीचे कमेंट करना। MN रॉय जो था, है ना, फर्स्ट जो डिमांड करी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, MN रॉय। एंड और इसके बाद आती है सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान वो 1950 में। ध्यान में रखिएगा। एंड किसके द्वारा लाया गया था? जो जयप्रकाश नारायण राय, इनके द्वारा। ध्यान में रखिएगा, मतलब इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की इन्होंने स्थापना करी थी, एस्टैब्लिश करी थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जयप्रकाश नारायण। तो ध्यान में रखिएगा, देखते हैं डिटेल में, बस वही लिखी गई है। तो अभी के टाइम में तो नीति आयोग रहे ना। ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि वाज बेस्ड ऑन व्हिच मॉडल, किसके ऊपर में बेस्ड था? वो था हार्वर्ड डुमान मॉडल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हार्वर्ड डुमान मॉडल। एंड 1951 से 1956 तक इसकी कार्यकाल था। एम क्या था? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के बारे में लिख नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी कवर करना है ना। एग्रीकल्चर एंड जो रूरल डेवलपमेंट के बारे में टारगेट था। टारगेट जो फिक्स हुआ था वो है 21%, जो कि मतलब टारगेट फिक्स करवाया गया था, बट जो ऑब्टेन करवाया गया वो 3.6% ऑब्टेन करी गई, मतलब काफ़ी सक्सेसफुल रहे। यस, ये प्रेजेंटेड करवाया गया था किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रेजेंटेड करवाया गया था। एंड इसी के दौरान काफ़ी सारे प्रोजेक्ट लाया गया था, जो भखरा नंगल डैम रहे, है ना, सतलज रिवर के ऊपर में रहे, हीराकुद डैम रहे, महानदी रिवर के ऊपर में, है ना, वो लाया गया था MS विश्वेश्वर रॉय के, जो कि रिकमेंडेशन से, है ना, जो कि ध्यान में रखिएगा। एंड 5 IIT जो कि स्थापना करवाया गया था, 5 IIT ध्यान में रखिएगा। एंड नागार्जुन सागर डैम जो कृष्णा रिवर में रहे, है ना, आंध्र प्रदेश में, वो भी स्थापना करवाया गया था। इंडिया फर्स्ट जो कि 5 ईयर प्लान जो कि 1951 to 56 वाज बेस्ड ऑन दी हार्वर्ड डुमान मॉडल से बेस्ड रहे, वाज लिंक ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड द विद द मॉडिफिकेशन फोकस ऑन देन द हेवीली एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए ये रिलेटेड है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी सक्सेसफुल रहे। नंबर 3 सेकंड 5 ईयर प्लान जो कि स्टार्टेड हुए थे कौन सी ईयर में? हुई ईयर ये है
1956 से शुरुआत हुई, 1906 से कहाँ तक, 1961 तक, सॉरी 1961 तक चले। तो इसमें जो टारगेट रखा गया था 4.5% और जो ऑब्टेन करवाया गया 4.3%, ये भी काफ़ी सक्सेसफुल है, यस काफ़ी सक्सेसफुल है, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें इसमें जो किसके बेस में, किसके जो मॉडल था वो पीसी महालनोबिस था, ध्यान में रखिएगा। एंड प्रेजेंट करवाया गया था वो भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। एंड जो पीसी महालनोबिस जो मॉडल दी थी ना, कौन सी डेट में, 29 जून में दी थी। काफ़ी बातें रहे। एंड ध्यान में रखिएगा इन्होंने एक क्या रहे, इन्होंने भी शुरुआत करी थी, जो पीसी महालनोबिस रहे ना, जो स्टार्ट जानते हो ना, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स किसी कहा जाता है, पीसी महालनोबिस। इन्होंने जो स्टार्ट करी थी जर्नल जो संख्या रहे ना, वो स्थापना करी थी, जर्नल जो जर्नल संख्या रहे, काफ़ी बातें रहे। एंड इसमें एम क्या था जानते हो ना, सेकेंड 5 ईयर प्लान में, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ध्यान में रखिएगा। जो इसके दौरान जो राउरकेला जो स्टील प्लांट रहे एंड वो स्थापना करवाया गया था, है ना। तो मतलब एक तो रहे आरएसपी, डीएसपी पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, एंड बीएसपी क्या है, आरबीसी मतलब राउरकेला स्टील प्लांट, डीएसपी मतलब भिलाई तो नहीं, ये तो भिलाई स्टील, ये बी मतलब है भिलाई स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ में रहा, यूएसएसआर के माध्यम से बनाया गया था, यूएसएसआर ये पूछा जाता है। एंड डीएसपी क्या था, दुर्गापुर, यस वेस्ट बंगाल में है, दुर्गापुर, दुर्गा पूजा करी थी यूके माध्यम से, ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया था दुर्गा पूजा, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, राउरकेला ये तो जर्मनी के द्वारा बनाया गया था, जर्मनी रहने देते, काफ़ी बातें रहे, उड़ीसा में रहे असल में। तो सारे के सारे बता दिए। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान, जो कि सॉरी फोर्थ नहीं, थर्ड 5 ईयर प्लान, जो कि बेस्ड ऑन द हुईज मॉडल। ये है थर्ड 5 ईयर प्लान, गाडगिल योजना। ऑप्शन डी तो राइट आंसर, गाडगिल फॉर्मूला, जो कि 1961 से शुरुआत होती है 1966 तक। फिर 66 से जो रहे ना, 6 से 69 तक वो खत्म होने वाला है, क्योंकि 5 ईयर प्लान को खत्म करके एक प्लान हॉलीडे लाया गया था, क्योंकि इसी ईयर में जो कि इंडो चाइना वॉर, इंडो पाकिस्तान वॉर देखने को मिलने वाला है ना। और थर्ड 5 ईयर प्लान में जो टारगेट रहे 5.6% था, ऑब्टेन करवाया गया था 2.8%, काफ़ी फेल्यूर रहा ये, है ना। तो इसमें एम क्या था, सेल्फ रिलायंट था, ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें इंडो चाइना वॉर रहे, इंडो चाइना वॉर 1962, है ना, इमरजेंसी भी लगाया गया था 1965, ये इंडो पाकिस्तान वॉर। नेक्स्ट देखते हैं। तो और भी काफ़ी सारे बातें रहे, जबकि मतलब और क्या लाया गया था, प्लान 480 स्कीम लाया गया था, है ना। इंपोर्ट करना जो व्हीट को यूएस से काफ़ी सारे व्हीट जो कि लाया गया था, ध्यान में रखिएगा। एंड और बात करें तो जो लाल बहादुर शास्त्री रहे ना, तभी के टाइम में पीएम था, है ना। इन्होंने नारा दी थी जय जवान जय किसान करके। प्लान हॉलीडे लाया गया था 1966 से लेकर 69 तक, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड 5 ईयर प्लान, इंडियाज थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 टू 1966 वाज बेस्ड ऑन दी सुखमय चक्रवर्ती, ध्यान में रखिएगा, सुखमय चक्रवर्ती प्रोफेसर ऑफ जॉन सैंडी मॉडल, एंड एम टू द सेल्फ रिलायंट बट ऑल्सो द इन्फ्लुएंस बाय द गाडगिल योजना। देखिए गाडगिल योजना से बेस्ड रहे, एंड सुखमय चक्रवर्ती इनके ऊपर में क्या था, बेस्ड था, ध्यान में रखिएगा। डिफरेंस भी याद रखना, बट ऑल्सो द हेवी इन्फ्लुएंस, तो ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, ये काफ़ी फेल्यूर था। व्हाट वाज द टारगेट ऑफ द फोर्थ 5 ईयर प्लान की टारगेट क्या था, बताना। फोर्थ 5 ईयर प्लान की टारगेट क्या था, वो था कितनी परसेंट था, कितनी परसेंट, यही है 5.7%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 5.7%। अचीव कितने हुई, 3.3%, यानी फेल, यस ये भी फेल हुए, तो ध्यान में रखिएगा। एंड ये बेस था किसके ऊपर में, वो भी गाडगिल योजना, गाडगिल योजना पर बेस था, गाडगिल। एंड और एक रहे रुद्र आलेन मॉडल, रुद्र आलेन मॉडल इसके ऊपर में बेस था, क्लियर। एंड तभी के टाइम में जो 1971 में बांग्लादेश वार देखने को मिलने वाला है ना, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में विवाद देखने को मिलने वाला है ना, तो ध्यान में रखिएगा। एंड इसमें एम क्या था जानते हो ना, ग्रोथ विथ सस्टेनेबिलिटी एंड मूव टुवर्ड्स द सेल्फ रिलायंट की तरफ मूव करना, वो था। इसी ईयर में 14 बैंक की जो राष्ट्रीयकरण करवाया गया था, है ना, फोर्थ 5 ईयर प्लान में 14 बैंक की राष्ट्रीयकरण करवाया गया, यानी नेशनलाइजेशन 1969 में। 1969 में भी इसरो की स्थापना करवाया गया था, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, कर्नाटक, बेंगलुरु में रहे, है ना। चेयरमैन कौन रहे, VR नारायण रहे। और क्या बात करें, असल में जो इसरो की स्थापना है ना 1962 में करवाया गया था, यस, इसका नाम इनकोस पर था,
इसके बाद नाम चेंज करके 1969 में इसरो करवाया गया। ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे बातें काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। एंड इसरो तो बात करी, एंड और क्या क्या करवाया गया था, जो कि फास्ट, जो कि देखिए जो ग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट है ना वो भी करवाया गया था इसी ईयर में, 4th 5 ईयर प्लान में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। जो फास्ट न्यूक्लियर टेस्ट करी थी इंडिया ना, वो इसी ईयर में करी थी। कौन सी ईयर में जानती हो ना? फास्ट जो करी थी 1974 में, जिसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। यस, स्माइलिंग बुद्धा था, है ना। फास्ट जो ग्राउंड जो न्यूक्लियर टेस्ट करी थी वो था स्माइलिंग बुद्धा। सेकेंड बताना अभी, सेकेंड कौन सी ईयर में करवाया गया था और इसका नाम क्या था? क्या ऑपरेशन शक्ति था? बताना। इसका कौन सी प्लेस में करवाया गया था? वो सारे के सारे बताना। तो स्माइलिंग बुद्धा था। तब के टाइम में पीएम जानते हो ना कौन थे? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थे, है ना। इमरजेंसी भी लगाई थी 1975 में इनकी फेवर में, 75 में। तो प्रेसिडेंट कौन था? वो था वीवी गिरी, है ना, वीवी गिरी। आगे देखते हैं, द टारगेट ऑफ द बस, ये सारे के सारे बताया। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, रोलिंग प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच पार्टी? कौन सी पार्टी की तरफ पूछा जा रहा है? रोलिंग प्लान अभी हमने डिस्कस करना है कौन सी ईयर में लाया गया था, ध्यान में रखिएगा, बताना। और मुझे ये बताना, हमने 5th 5 ईयर प्लान के बारे में बताओ। 5th 5 ईयर प्लान के टाइम में पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी थे। परसेंटेज 4.4% टारगेट करवाया गया था, फुलफिल हुए 4.8%, ये भी मतलब सक्सेसफुल हुए, ध्यान में रखिएगा। एंड बस इतना ज़्यादा नहीं हो पाए थे। एंड 7 पॉइंट बात करें, ये जो चल रहे थे ना 74 to 78, इसी के बीच में चल रहे थे। 78 मतलब 4 ईयर, ये 4 ईयर के लिए 5 ईयर चले थे। इसके बाद जो कि बंद करवाया गया था, इसके द्वारा, यही जो रोलिंग प्लान लाया गया था। बताना कौन सी पार्टी के द्वारा लाया गया था? वो जनता दल पार्टी, है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनके द्वारा लाया गया था। एंड ये इसी 78 से लेकर 79 तक बंद करवाया गया था। 79 या फिर 8 भी कह लो, ध्यान में रखिएगा। एंड इसमें एम क्या था जानते हो ना? 5th 5 ईयर प्लान है गरीबी हटाओ, है ना। वह इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ की नारा दी गई थी। पूछा जाता है, बताओ गरीबी हटाओ जो योजना रहे वो कौन सी ईयर में दी गई थी? गरीबी हटाओ 5th 5 ईयर प्लान में। मिनिमम नीड प्रोग्राम, है ना, 1974 में मिनिमम नीड प्रोग्राम, इसकी शुरुआत करवाया गया था। कैसे याद रखना है जानते हो ना? देखिए, अगर घरों में जो परिवार रहे वो 5 सदस्य होते हैं, ज़्यादातर 5 सदस्य, है ना, 5 या फिर 6, इससे तो ज़्यादा नहीं होने वाले, जो सुखी परिवार कहा जाता है, जिसे स्मॉल फैमिली जिसे कहा जाता है। अगर वो गरीब है तो पाँचों के पाँचों गरीब है, ऐसे नहीं है कि एक गरीब है, ऐसे नहीं है, पाँचों के पाँचों गरीब है, 5 गरीब है। अगर आपके उंगली में देखो 5 उंगली है, 5 उंगली भी गरीब है। क्यों? आपकी अभी के टाइम में नौकरी की प्रयास कर रहे हो, प्रयास में लग रहे हो, है ना, गरीब है। ऐसे नहीं है कि आपकी जो इंडेक्स फिंगर रहे वो गरीब है, नहीं है। कि या फिर जो आपके जो फिंगर की नाम जानती हो ना, 5 फिंगर की काफ़ी नाम रहे। एक तो रहे थंब रहे, इंडेक्स रहे, मिडिल फिंगर रहे, रिंग फिंगर रहे, और एक रहे पिंकी रहे, रिंकी रहे, है ना, ऐसे नाम रहे फिंगर की नाम। तब वो सारे के सारे गरीब है, हमें याद रखना है ऐसे बस। तो गरीबी हटाओ की योजना की, है ना भाई, इंदिरा गांधी के द्वारा शुरुआत करवाया गया था। जो रीजनल बैंक रहे ना, इसकी रूरल बैंक हो रहे हैं, रूरल रीजनल बैंक रहे, इसकी शुरुआत करवाया गया था 1975 में। 20 जो पॉइंट जो कार्यक्रम रहे ना, इसकी भी शुरुआत करवाया गया था 1974 में, सॉरी 75 में, जो 20 सूत्री जो कार्यक्रम रहे। नेक्स्ट देखते हैं। और ये क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं करी ना, छोटी। तो ये तो जनता पार्टी रहे, ध्यान में रखिएगा, ये है जनता पार्टी, जो कि इन्होंने कौन सी पार्टी के द्वारा? जनता पार्टी। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। रोलिंग प्लान वाज इंट्रोड्यूस बाय द व्हिच पार्टी, किसके द्वारा? ये तो रहे जनता दल पार्टी, यानी सिर्फ भी जनता पार्टी, ध्यान में रखिएगा, जनता पार्टी। और पीएम तभी के टाइम में कौन थे जानते हो ना? पीएम थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई 1978 से लेकर 1980 तक या फिर 1979 तक ये चल रहे थे। इसके बाद 6th 5 ईयर प्लान की शुरुआत होने वाला है 1980 से। यस, 1980 से 6th 5, ध्यान में रखिएगा, 1980 से 6th 5 ईयर प्लान की शुरुआत होने वाला है। 1980 से 1985 तक 6th 5 ईयर प्लान रहे। पीएम कौन थे? वो भी इंदिरा गांधी पीएम थे, ध्यान में रखिएगा। एंड इसके बाद तो इंदिरा गांधी की डेथ होने वाला है ना, असैसिनेट होने वाला है, जो कि इनकी गार्ड के द्वारा डेथ करवाया गया था। जो गोल्डन टेम्पल पर जो आतंकवादी हमला रहे ना, इसमें जो काफ़ी तबाही मच चुके थे, तो वो बातें रहे, देखते हैं डिटेल में। तो ये रहे तो प्लान है ना, तो ध्यान में। और
और बात कर रहे थे सिक्स फाइव ईयर प्लान ना। देखिए सिक्स फाइव ईयर प्लान में जो ग्रोथ रेट है ना 5.2 रखी गई थी, अचीव कितने हुए जानते हो ना 5.7%। ये भी सक्सेसफुल रहे। एंड इसमें एम क्या था, इंक्रीज इन नेशनल जो कि इनकम को जो कि इंक्रीज कराना है ना, एंड मॉडर्नाइज करना टेक्नोलॉजी में है ना। नाबार्ड की स्थापना करवाया गया था जो कि सिक्स फाइव ईयर प्लान है। नाबार्ड कैसे याद रखना है जानते हो, नाबार्ड में कितना वार्ड रहे देखते हो ना, नाबार्ड में टोटल 6 वार्ड रहे। ये 6-5 प्लान में शुरुआत करवाया गया था, ध्यान में रखिएगा। नेशनल बैंक की जो कि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके फुल फॉर्म मुझे तो नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ क्या था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है ना, 1982 में स्थापना रहे, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट, हु वाज द पीएम ड्यूरिंग द 7th 5 ईयर प्लान। 7th 5 ईयर प्लान के टाइम में पीएम कौन थे, राजीव गांधी थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राजीव गांधी है ना। एंड राजीव गांधी 1885 से ये जो 7th 5 ईयर प्लान रहे 85 से 1990 तक चल रहे थे। एंड इनकी डेथ होने वाले है ना 19 में, जो थेन्मोजी राजारत्नम रहे। एंड इसमें की फैक्टर क्या था, PWP, यानी की फैक्टर क्या था, फूड रहे है ना, फूड रहे एंड वर्क रहे, प्रोडक्टिविटी, इससे बढ़ावा देना। एम क्या था, 5%, 6% अचीव हुए थे, सक्सेसफुल भी था, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर इसके बाद और एक एनुअल प्लान रहे 1990 से लेकर 1992 तक एनुअल प्लान रहे, ध्यान में रखिएगा। 5 ईयर प्लान नहीं है, राजीव गांधी के डेथ होने वाला है इसी के दौरान। एंड LPG रिफॉर्मर लाया गया था, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन है ना, ये उदारीकरण नीति रहे, तो ध्यान में रखिएगा। एंड जो प्राइम मिनिस्टर को किसने हत्या कर दी जानते हो ना, थेन्मोजी राजारत्नम, जिसे धानु कहा जाता है, जो लिट्टे की एक संस्थापक रहे, इसके एक मेंबर था। ड्यूरेशन ऑफ 8 5 ईयर प्लान क्या था, 92 से शुरुआत होने वाला है 97 तक, यही है। 5.6 एम रखा गया था, 6.8 अचीव हुए, ध्यान, हाई सक्सेसफुल था, सबसे हाई जो कि सक्सेसफुल रेट रहे। तो इसके बाद 9th 5 ईयर प्लान बताना, वो रहे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर 6% टारगेट रखा गया था, 6.5% एंड 5.4% अचीव हुए, फेल्योर रहे है ना। ग्रोथ हुई थी जो कि सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी था इसके जो एम, तो ध्यान में रखिएगा। इसके बाद 6th रहे, तो क्वेश्चन भी खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी सारे बता देता हूँ। देखिए जो नहीं लिखी है, 10th 5 ईयर प्लान की शुरुआत कौन सी है, 2002 से, 2002 टू 2007। 9th नहीं बताया ना आपको, 9th 5 ईयर प्लान बताया ना, अभी बताया 9th 5 प्लान, फिर भी बता देता हूँ। 9th 5 प्लान किसके बारे में रहे, जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर एंड है ना, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर शुरुआत हुई है 9th 5 प्लान की। एंड मतलब 2002 से लेकर 2005 तक, सॉरी 5 तो नहीं, 2002 तक चल रहे थे। कौन से ईयर से लेकर 1997, यस 97 से चल रहे थे, खत्म। 10th 5 ईयर प्लान ये 2002 से 2007 रहे है ना। 10th 5 ईयर प्लान के टाइम में जो नेशनल जो क्या रहे, हॉर्टिकल्चर मिशन रहे, इसकी शुरुआत करवाया गया था। टारगेट 8% रखा गया था, सक्सेसफुल हुए थे 7.6%, फेल्योर हुआ था है ना। एंड माइक्रो इरिगेशन प्रोग्राम पर काफ़ी चर्चा में था है ना। और इसके बाद 11th 5 ईयर प्लान बताना। 11th 5 ईयर प्लान की जो शुरुआत रहे वो 2007 टू 2012 तक, ये बंद करवाया गया, खत्म है ना 11th 5 ईयर प्लान। फिर सर ये तो ये फेल्योर हुए थे, 9% टारगेट रखा गया था, 8% अचीव हुए, ये भी फेल्योर हुए। रैपिड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ था इसका एम। एंड इसके बाद 12th जो 5 ईयर प्लान है ना, लास्ट 5 ईयर प्लान 2012 से लेकर 2017 तक था, ये बंद करवाया गया था इसी 5 ईयर प्लान को। टारगेट जो कि 8% रखा गया था एंड रिप्लेस करवाया गया था जो कि नीति आयोग के द्वारा है ना, प्लानिंग कमिश्नर को रिप्लेस करी नीति आयोग 2014 में। 12th 5 ईयर प्लान यही है अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं, तो ये इसकी शुरुआत कौन से ईयर में रहे, 12 में, ऑप्शन सी 2017 तक था, ख़त्म करवाया गया 2014 में, जो रिप्लेस करके नीति आयोग जो रहा है ना वो लाया गया। अभी के टाइम में अभी तक भी वो नीति आयोग चल रहा है, ध्यान में रखिएगा। नीति आयोग की स्थापना भी पूछे तो 2015 में रहे ऑफिशियल तौर पर, ध्यान में रखिएगा। 12th 5 ईयर प्लान जो कि गवर्न बाय दो, बस ध्यान में रखना सारे ये तो बंद करवाया गया। नेक्स्ट देखते हैं नीति आयोग जो कि वह एस्टेब्लिश हुई है वो 2015 में, 2015 1 जनवरी, ध्यान में रखिएगा। ये क्या जानते हो ना, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब देखिए, एक तो रहे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक रहे स्टैट्यूटरी बॉडी और एक रहे क्या रहे जुडिशियरी बॉडी है ना।
एग्जीक्यूटिव ऐसा रहे ना, तो ध्यान में रखिएगा। एंड नीति आयोग के अभी के टाइम में चेयरमैन पूछे तो वो रहे पीएम जो रहे यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड वाइस चेयरमैन जो रहे वो है क्या रहे, वीके सुमन के बेरी रहे ना, क्या मैं सही हूँ, नीचे कमेंट करना, के सुमन बेरी रहे ना। सो फ्रेंड आज के सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।